हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में जो दूसरी बालिका वाला आवेदन हमें फीड करना है वो किस तरह से कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चलेंगे गूगल क्रोम पर और वहाँ प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की वेबसाइट का नाम लिखकर सर्च करेंगे। तो नाम टाइप कर लेते हैं हम यहाँ पर। आप देख लीजिए जिस तरह से हम टाइप करें इसी तरह से आपको टाइप करना है और फिर इसे सर्च कर लेना है। तो चलिए सर्च कर लेते हैं। ये देखिए हमने नाम यहाँ लिख लिया है और अब सर्च कर लेते हैं। सर्च कर लेते हैं इसे और देखिए यहाँ पर कुछ इस तरह का पेज हमारे पास ओपन हो जाएगा। थोड़ा सा ऊपर चलेंगे और यहाँ पर जो सिटीजन लॉगिन वाला ऑप्शन है इसे टच करेंगे। सिटीजन लॉगिन वाले ऑप्शन को हम टच कर देते हैं और इस तरह से यहाँ पर हमारा पेज ओपन हो जाएगा जिसमें PMMVY वाले ऑप्शन पे हमें जाना होगा। तो इसके सामने वाले गोले को हम नीला कर लेते हैं और यहाँ पर देखिए ID पासवर्ड हमें डालना है। सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का ID पासवर्ड अलग अलग है, तो अपने परियोजना कार्यालय से अपना ID पासवर्ड आप प्राप्त कर लें। तो यहाँ ID पासवर्ड हम डाल देते हैं। ये देखिए हमने यहाँ ID डाल दिया और पासवर्ड डाल दिया। फिर हमें कैप्चा टाइप करना है। कैप्चा आप ध्यान से टाइप कीजिएगा, अगर कैप्चा गलत हो जाएगा तो हम लॉगिन नहीं कर पाएंगे। अगर आपको पहली गर्भावस्था का पंजीकरण कैसे करना है वो जानना है तो इसका वीडियो भी चैनल पर उपलब्ध है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो यहाँ पर हम लॉगिन कर लेते हैं। इस तरह से हमारा पेज ओपन हो जाएगा महिला बाल विकास मंत्रालय का। ऊपर में जो 3 लाइन है इसे टच करते हैं और डाटा एंट्री वाले ऑप्शन पर चलते हैं। तो ये देखिए डाटा एंट्री वाले ऑप्शन को हम टच कर लेते हैं और यहाँ जो फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन, इसे टच कर लेते हैं। बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन टच करेंगे तो इस तरह से हमारा आवेदन ओपन हो जाएगा। ये फॉर्म हमारा ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं इस फॉर्म की पहली लाइन क्या कहती है। ये कहता है कि लाभार्थी केंद्र सरकार, राज्य सरकार या PSU का कर्मचारी है तो नहीं है। आवेदन के लिए पहला बच्चा है या दूसरी बालिका, तो हमारी दूसरी बालिका है। तो दूसरी बालिका के सामने वाले गोले को हमें नीला करना होगा। जीवित बच्चों के कितने हैं हमारे, तो 2 बच्चे हैं, एक पहले का बच्चा और दूसरी हमारी बालिका है, तो 2 कर दिया हमने। क्या लाभार्थी के पास आधार है, तो हाँ वाले के सामने वाले गोले को हम नीला करेंगे और महिला का नाम लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पर संख्या लिखेंगे, महिला की आधार संख्या। महिला की जन्म तिथि हमें दर्ज करनी है। ये देखिए इस तरह से गोला घूमेगा और आधार इज ऑथेंटिकेटेड लिखा आएगा, मतलब आपका आधार सही है और आप फीडिंग कर सकते हैं। तो ओके वाले ऑप्शन को हम टच कर देंगे। इसके बाद चलेंगे जन्म तिथि में। जन्म तिथि हमें महिला की वही दर्ज करनी है जो उसके आधार में हो, तो ध्यान से आप एक एक नंबर सही लिखें। इसके बाद यहाँ से माह और वर्ष चेंज हो जाएगा, तो माह और वर्ष चेंज करके हम जन्म तिथि डाल देंगे कैलेंडर से। ये वर्ष चेंज किया, ये माह चेंज किया और ये देखिए हम यहाँ पर जन्म तिथि को ऐड कर दे रहे हैं। इसके बाद उम्र अपने आप निकल आएगी। फिर कैटेगरी सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर 3 कैटेगरी है, ST, SC और अदर। तो अदर कैटेगरी के थे ये, इसलिए अदर को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। अदर हमने सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद हम यहाँ मोबाइल नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर आप वही दे लिएगा जो वो चला रहे हैं ताकि उनके पास मैसेज पहुँच जाए कि उनका आवेदन फीड हो चुका है हितग्राही का। फिर पात्रता विवरण भरना है हमें, जहाँ पर दस्तावेज का प्रकार देना है। तो दस्तावेज के प्रकार वाले ऑप्शन को जब हम इसे टच करेंगे, यहाँ पहचान संख्या लिखनी है हमें उसकी, तो यहाँ पर सिलेक्ट डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर सिलेक्ट करने पर हमें 8 प्रकार के डॉक्यूमेंट नज़र आ रहे हैं। तो 8 प्रकार के डॉक्यूमेंट्स में जो महिला का डॉक्यूमेंट हो तो वही डॉक्यूमेंट हम यहाँ पे डालेंगे और उसकी पहचान संख्या यहाँ डाल देंगे। डॉक्यूमेंट के सामने जो दस्तावेज होगा उसमें उसकी पहचान संख्या भी होगी, ID या ऐसा ही कुछ लिखा होगा, तो वो ID को हम यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद यहाँ पर फाइल अपलोड करनी है हमें, तो चूज़ फाइल ऑप्शन पे जाएंगे। तो यहाँ पर कैमरा के ऑप्शन पर भी आप जाकर तुरंत फ़ोटो भी ले सकते हैं और फाइल वाले ऑप्शन में जाकर आपके पास अगर व्हाट्सएप में या कहीं पे फ़ोटो हो तो उसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम पहुँच गए हैं। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि हमारा डॉक्यूमेंट कहाँ पर है। तो ध्यान से देखिएगा, आप वही डॉक्यूमेंट चढ़ाइएगा जिसका हमने वहाँ पे चूज़ किया है, सिलेक्ट किया है। तो इसके बाद ये हमारा डॉक्यूमेंट है, इसे हम टच कर लेंगे तो यहाँ पे नीले टिक का निशान आ जाएगा। उसके बाद ऊपर सिलेक्ट का ऑप्शन है, उसे टच कर लेंगे
तो हमारा डॉक्यूमेंट जो है अपलोड हो जाएगा। ये देखिए हमारा डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड हो चुका है। इसके बाद महत्वपूर्ण तिथियाँ हमें डालनी है जो MCP कार्ड से हम डालेंगे। तो MCP कार्ड को आप ध्यान से देखिएगा, जो जो तिथि और तारीख यहाँ पूछी जा रही है वो डालेंगे। जैसे MCP कार्ड में पंजीकरण की तिथि, अंतिम माहवारी की तिथि जैसे LMP डेट, और उसके बाद ANC चेकअप की जांच की तारीख, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर MCP कार्ड से देखकर डाल देंगे। तो एक एक तारीख को हम यहाँ पर डाल देते हैं। यहीं से कैलेंडर से आपको वर्ष चेंज करना है, माह चेंज करना है, ये चीज़ आप ध्यान रखें। 3 ही वर्ष दिख रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर LMP डेट का 3 वर्षों वाली LMP का ही ले सकते हैं। फिर यहाँ पे माह चेंज कर लेंगे और इस तरह से हम यहाँ पे LMP डाल देंगे। इसके बाद प्रसव पूर्व जांच ANC की तारीख डाल देंगे। तो ये भी हम सिलेक्ट कर लेते हैं कैलेंडर से, वर्ष और माह सिलेक्ट करके तारीख सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद हमें डालना है क्या बच्चा पैदा हुआ है, तो बच्चा तो हमारा देखिए जन्म ले चुका है, तो हाँ कर आ जाएगा वो। और बच्चे की जन्म की वास्तविक तिथि हमें डालनी है, तो यहाँ से माह चेंज करेंगे, यहाँ से वर्ष चेंज करेंगे, और जन्म के प्रमाण पत्र से आप देख लें कि कौन सी बच्चे की जन्म तिथि है, तो वो यहाँ पर डाल दें, हमारी दूसरी बालिका की जन्म तिथि। इसके बाद आएगा इस गर्भावस्था में पैदा हुए बच्चों की संख्या। तो ये जो दूसरी गर्भावस्था थी महिला की, इसमें एक ही बालिका पैदा हुई है, तो 1 कर देंगे हम। फिर इसके बाद सिलेक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड बर्थ, किस इंस्टीट्यूट में बच्चे का जन्म हुआ है, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हुआ था तो वो लिख देंगे। शिशु जन्म संस्थान का नाम लिख देंगे, हॉस्पिटल था तो वो लिख देंगे। पहला बाल लिंग, पहला बच्चा क्या था ये लिखना है हमें। तो पहले बच्चे यहाँ पर हमारी महिला ही थी, बालिका ही थी, तो वो पहला बच्चे की बालिका सिलेक्ट कर लेंगे। क्या MCP कार्ड में टीकाकरण दर्ज है बच्चे का, तो हाँ दर्ज है टीकाकरण, तो उसे भी उसके सामने वाले गोले को नीला कर लेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर जन्म के समय का टीकाकरण हमें डालना है, तो इसी तरह कैलेंडर को ओपन करके आप माह वर्ष चेंज करके सारी तिथियों को हम डाल देंगे। 6ठे सप्ताह के टीकाकरण की तिथि डालेंगे, 10वें सप्ताह के टीकाकरण की तिथि डालेंगे, और 14वें सप्ताह के टीकाकरण की तिथि डालेंगे। इस तरह हम इन सारे खंडों को भर लेंगे। तो देखिए हम यहाँ पे भर लेते हैं सारे खंडों को। यहाँ पर हमने फिल कर लिया है इसे। इसके बाद हम चलते हैं, ये देखिए यहाँ पर ये 14वें सप्ताह के टीकाकरण की तिथि भी हम यहाँ डाल देते हैं। थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन आप आराम से कीजिएगा, कोई भी चीज़ गलत ना हो पाए। इसके बाद हम यहाँ पता डाल देते हैं। तो ग्रामीण और शहरी 2 ऑप्शन ऊपर नज़र आ रहे हैं क्षेत्र में, तो अगर आपका ग्रामीण क्षेत्र है तो ग्रामीण, और शहरी क्षेत्र है तो शहरी क्षेत्र करेंगे। पता में जो आपका गांव का नाम है वो डाल देंगे। इसके बाद जो आपका ज़िला है, जो ब्लॉक है वो डाल देंगे। फिर गांव के नाम को सिलेक्ट कर लेंगे हम टच करके उसे, और जो गाँव है आपका वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लें। तो यहाँ से हम गांव डाल देते हैं हमारा। इसके बाद पिन कोड डाल देते हैं, आपके क्षेत्र का जो पिन कोड है वो डाल दें। खाता विवरण हमें बहुत ध्यान से डालना है, क्योंकि अगर खाता विवरण हम गलत डाल देंगे तो हितग्राही की जगह किसी और को पेमेंट हो जाएगा। तो IFSC कोड डाल लेंगे। देखिए बैंक का अगर आपका खाता है तो बैंक का डालिएगा, डाकघर का है तो डाकघर का डालिएगा। डाकघर का भी खाता वही डालिएगा जिसमें IFSC कोड हो। बिना IFSC कोड वाला खाता में राशि नहीं जाती है। तो IFSC कोड डाल देते हैं हम यहाँ पर। शाखा का नाम और बैंक का नाम भी इसके नीचे दर्ज करना है। तो जैसे ही हम इसे टच करेंगे तो IFSC कोड से ये ट्रेस हो जाएगा और शाखा का नाम, बैंक का नाम अपने आप आ जाएगा। इसके बाद हमें यहाँ पर खाता संख्या डालनी है, तो खाता संख्या को हम टच कर लेते हैं और खाता संख्या यहाँ पर डाल देते हैं। खाता संख्या भी बहुत ध्यान से डालिएगा आप, वही मैंने बताया कि किसी और को पेमेंट ना हो जाए, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो यहाँ पर खाता संख्या हम डाल देते हैं। ध्यान से एक एक अक्षर को अच्छे से डालेंगे आप, तो आपका आवेदन बिल्कुल सही होगा, गलत नहीं होगा। ये देखिए हम यहाँ खाता नंबर डाल देते हैं और इसके बाद ये सबमिट वाले ऑप्शन को टच करके हम यहाँ से सबमिट कर देते हैं। सबमिट करने के बाद हम देखते हैं कि हमारा सबमिट नहीं हुआ आवेदन, क्योंकि एक जानकारी हमने नहीं डाली थी। तो जो जानकारी हम नहीं डालेंगे वो लाल कलर के अक्षरों से कुछ इस तरह से हमारे सामने आ जाएगी। तो उस जानकारी को आप फिल कर दें फिर से, और फिर सबमिट वाले ऑप्शन को फिर से टच करके सबमिट कर दें। तो यहाँ पर हम फिल कर देते हैं और चलते हैं नीचे चल के, और फिर हम इस सबमिट ऑप्शन को सबमिट कर देंगे। तो चलते हैं और यहाँ से सबमिट वाले ऑप्शन पे हम जाकर सबमिट कर देते हैं।
तो ये हमने आवेदन सबमिट कर दिया। इसके बाद वो हमें भरा हुआ आवेदन दिखाएगा कि क्या इसमें कोई गलती है तो आप सुधार लें। एक बार जांच का मौका दिया जा रहा है यहाँ पर। तो आप ध्यान से अपने सारे डॉक्यूमेंट को फिर से खोलकर एक बार अच्छे से देख लें कि आधार में जो नाम है वो सही है या नहीं, आधार नंबर सही है या नहीं, और जन्म तारीख और सारी चीज़ें जो जो हमने भरी हैं वो सही है या नहीं। अगर वो गलत होंगी तो अभी उसमें सुधार हो जाएगा, वरना बाद में सुधार बिल्कुल नहीं होगा। तो चलते हैं और देख लेते हैं कि जो भरा है। तो यहाँ देखिए 2 ऑप्शन है, एक एडिट जिससे अगर हमारी कोई एंट्री गलत है तो हम उसे सुधार सकते हैं, और दूसरा ऑप्शन है सबमिट। अगर आपने जांच लिया है कि सब कुछ सही है तो इसे आप सुरक्षित कर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं। तो इस ऑप्शन को हम सबमिट कर देते हैं। तो रिकॉर्ड हैज़ बीन एडिट सक्सेसफुली, मतलब हमारा रिकॉर्ड सही तरह से सुरक्षित हो गया है। तो हम यहाँ ओके कर देंगे। ओके करने के बाद हम फिर से दूसरा आवेदन भरने के लिए उसी फॉर्म आवेदन वाले सेक्शन पे पहुंच जाएंगे। तो अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी आंगनवाड़ी वर्कर को शेयर करें ताकि आपको और उनको फ़ायदा हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू।